ताकि किसी भी कैंडिडेट के मन में न्यू बैम नहीं रहना चाहिए भी। हाँ, मेरी हाइट एक आध इंच ऊपर थी भाई, कम नोट कर दी, कम थी भाई ज्यादा नोट कर दी। तो भी इस वीडियो में बात करेंगे पीएसटी डेट कद है, पीएसटी कद होना शुरू हुआ। अब बात करते हैं भाई हरियाणा पुलिस में फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ क्या कुछ रहने वाली है। तो भी वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करते जाना दोस्तों, ठीक है। साथ के साथ में कमेंट कर देना भी जो भी आपका डाउट हो, ठीक है। मैं कोशिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के ज्यादा से ज्यादा डाउट को क्लियर कर पाऊं और सही जानकारी आप तक पहुंचा पाऊं, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो राम राम भी सभी साथियों को, उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होगे और अपनी तैयारी में जुट रहे होगे। जोन से भी बालक हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं भाई, हरियाणा सीटी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां जरूर जुट रहे होंगे, बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी करने लग रहे होंगे, ठीक है। आज बात करेंगे दो तीन मेन से टॉपिक पर भी। एक तो हरियाणा पुलिस की जो भर्ती जो इतने लंबे समय से चल रही है कि उनका जो पीएमटी होना शुरू है भाई, अभी खत्म कब तक होगा, ठीक है। एक हिसाब से पूरी रामायण बना दी भाई, इतना लंबा तो इन्होंने पीएमटी का शेड्यूल कर दिया और फिर उस हिसाब से पीएसटी का शेड्यूल रवागा। फिर उसके बाद ये तो मेल का है, उसके बाद फीमेल का पीएमटी चलेगा नहीं, फिर पीएसटी चलेगा, फिर दो चार महीने का गैप होगा, रिजल्ट भी इसके दौरान आ जाएगा पीएमटी पीएसटी का, और उसके बाद होगा पेपर, ठीक है। उसके बाद पेपर होगा और फिर कदे जाएगा फाइनल सिलेक्शन होगा आपका, मेडिकल मेडिकल होगा, अपना बेल्ट नंबर मिलेंगे, यानी काफी लंबी प्रोसेस है। और इसके साथ साथ ही देखने में आ रहा है कि एचएसएससी बिल्कुल तसल्ली से काम कर रही है, ज्यादा किसी बात की तोड़ नहीं कर रही, बिल्कुल आराम तय हर एक कैंडिडेट का, बिल्कुल बढ़िया तरीका था हर एक कैंडिडेट का पीएमटी, और उसके बाद मेरे ख्याल से पीएसटी भी बिल्कुल आराम तय करवाएंगे, उसके बाद मतलब बिल्कुल आराम तय पीएसटी भी कराएंगे, ठीक है। ताकि किसी भी कैंडिडेट के मन में न्यू बैम नहीं रहना चाहिए भी। हाँ, मेरी हाइट एक आध इंच ऊपर थी भाई, कम नोट कर दी, कम थे भाई ज्यादा नोट कर दी, हमारा टाइम ज्यादा था कम कर दिया, कम था ज्यादा कर दिया, मतलब ये सब डाउट नहीं आना चाहिए किसी भी कैंडिडेट के मन में, असंतुष्टि नहीं होनी चाहिए। इस तरह का काम कर रही है फिलहाल तक तो एचएसएससी, ठीक है। बिल्कुल आराम तय पीएमटी की प्रक्रिया चल रही है, उसके बाद शायद पीएसटी होगा, फिर जाकर मतलब ये भर्ती की प्रक्रिया, और बिल्कुल आराम तय भर्ती की प्रक्रिया जो है चल रही है, ठीक है। तो भी इस वीडियो में बात करेंगे पीएसटी डेट कद है, पीएसटी कद होना शुरू होगा। वैसे तो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था भाई, पीएसटी जो है वो अनुमानित अभी 5 या 10 मई के आसपास हमें नोटिस देखने को मिल सकता है, 5-10 मई के आसपास, यानी 5 को नोटिस कहा था मैंने शायद, और 10 मई के आसपास पीएसटी आपका शुरू हो जाए, ठीक है। परंतु हाल फिलहाल भाई पीएमटी की ही प्रक्रिया बहुत ज्यादा लंबी खिंच रही है, ठीक है। तो ऐसा अभी तक तो देखने में शायद मुश्किल लग रहा है कि पीएसटी अभी होना शुरू हो जाए, ठीक है, यानी 10 तारीख को होना शुरू हो जाए। पर फिलहाल भी कुछ भी हो सकता है भाई, एचएसएससी आफ्टर ऑल कुछ भी कर सकती है, ठीक है। परंतु कंडीशन जैसी बन रही है उससे ये लग रहा है भाई फिलहाल तो पीएसटी जो थोड़ा सा लेट ही होगा। जो पीएसटी है वो होना लेट शुरू होगा, और इसके अलावा लड़कियां का जो पीएमटी होना है भाई वो भी शायद जैसे ही मेल कैंडिडेट्स का पीएमटी खत्म होगा उसके बाद शायद लड़कियां का पीएमटी शुरू होगा, ठीक है। साइड बाय साइड उनका शायद मेल्स का पीएसटी शुरू हो जाएगा, लड़कियां का पीएमटी शुरू हो जाएगा, और उसके बाद जैसे ही लड़कियां का पीएमटी खत्म होगा उनका पीएसटी होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। या फिर पीएमटी पूरी तरीके से खत्म होने तो पहले ही हो सकता है कि साइड बाय साइड पीएसटी होना भी शुरू हो जाए, ठीक है। पीएसटी करवाना भी ये शुरू करते हैं साइड बाय साइड, ठीक है। एक्सपेक्टेड डेट गैस करना दोस्तों थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि एचएसएससी बिल्कुल आराम से कार्य कर रही है, ज्यादा जल्दबाजी कर नहीं रहे, तो डेट गैस करना थोड़ा सा मुश्किल है। वैसे तो मेरे को लग रहा था कि 10 अप्रैल, वैसे तो मुझे लग रहा था कि 10 मई के आसपास से शायद शुरू हो जाए, परंतु जैसे ये लेट कर रहे हैं तो एक्सपेक्टेड डेट भी वही 15 और फिर 20 शिफ्ट होने लग रही है, क्योंकि प्रोसेस काफी ज्यादा स्लो है। इसके अलावा दोस्तों हरियाणा पुलिस में जो मेल कैंडिडेट थे उनकी जो पीएमटी और पीएसटी की लिस्ट, यानी पीएमटी की लिस्ट फिलहाल तक जो आई थी उस हिसाब से देख के यूआर की कट ऑफ बिल्कुल कम थी और अदर कैटेगरीज की कट ऑफ ज्यादा थी, तो उस पर लाजमी थे केस होने भी, कोर्ट केस जरूर होंगे और वो हो चुके हैं। फिलहाल के लिए कोर्ट ने जिन भी कैंडिडेट ने अर्जी लगाई थी, याचिका दर्ज की थी, उनको अंतरिम राहत दी है और वो सब जो भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। आगे जैसे ही कोर्ट का निर्णय आएगा वो सब बातें बात की होंगी भाई कि प्रक्रिया का क्या होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। पर फिलहाल के लिए वो सब कैंडिडेट भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, यानी आगे पीएमटी भी देंगे, वो पीएसटी भी अगर क्वालिफाई पीएमटी क्वालिफाई करेंगे तो पीएसटी भी देंगे और शायद एग्जाम में भी बैठेंगे। अब बात करते हैं भाई हरियाणा पुलिस में फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ क्या कुछ रहने वाली है। तो बहुत सारे फीमेल कैंडिडेट के कमेंट थे कि सर कट ऑफ का थोड़ा आइडिया दो, इतने नंबर हैं, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आएगा या नहीं आएगा। तो मेरे अंदाजे के अनुसार फीमेल कैंडिडेट्स में जनरल कैटेगरी की कट ऑफ रहेगी 60-62 के आसपास, क्योंकि मेल की कैंडिडेट्स की भी कट ऑफ काफी कम रही है, 52 के आसपास आ गए, तो फीमेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ भी लगभग वही 60-62 के आसपास रहने वाली है।
हो सकता है 2 नंबर कम चली जाए, हो सकता है 2 नंबर ऊपर चली जाए, वैसे कम ही रहेगी, 60 के आसपास ही शायद आ जाएगा फीमेल कैंडिडेट का जनरल कैटेगरी में। ठीक है, 60 के आसपास आराम से आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद बात करता हूं दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, क्योंकि ज्यादातर जो कैंडिडेट थे वो जनरल टू ईडब्ल्यूएस जंप कर गए थे, जैसे ही जो सैलरी या फिर जो इनकम की लिमिट थी वो 5 लाख से 8 लाख करी गई थी। तो यहाँ पर भी हमें कट ऑफ में भी जंप देखने को मिलेगा भाई। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ लगभग लगभग 68 से 70 के आसपास रहने वाली है। हो सकता है कि 68 से एक आधा नंबर कम आए, पर मुश्किल है कमाना। 68 से ऊपर ही रहेगी, 70 के आसपास तो रह सकती है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बीसीए, बीसीबी, बीसीए कैटेगरी की 70-72 के आसपास, अगेन बीसीबी कैटेगरी की बीसीए से कम रहने वाली है, लगभग लगभग 62-64 के आसपास रहने वाली है। ठीक है, तो भी 1-2 नंबर जो कट ऑफ ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट गेट्स करना तो बिल्कुल मतलब नेक्स्ट इम्पॉसिबल ही है, परंतु लगभग यही रहने वाली है, इससे ज्यादा फर्क नहीं आएगा। ठीक है, डीएससी और ओएससी कैंडिडेट के जिनके भी 50+ है उनका लगभग आराम से आ जाएगा, पीएसटी और पीएमटी में आ जाएगा। एग्जाम का कहना थोड़ा सा मुश्किल है, एग्जाम के लिए 5 नंबर जोड़ दो, 55 के आसपास जिन भी डीएससी और ओएससी में जिनके भी हैं 55 से ऊपर, वो एग्जाम में बैठ पाएंगे। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट के लिए तो भी ये थी फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ के बारे में। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट्स के काफी मैसेज आ रहे थे, काफी कमेंट्स आ रहे थे कि सर कट ऑफ का आइडिया दो, तो ये लगभग इतनी आपकी कट ऑफ रहने वाली है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, प्लस माइनस 2 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकती है। अगर आपके नंबर इस कट ऑफ के अनुसार फिट बैठ रहे हैं, अगर आपके नंबर इन किससे ऊपर हैं, जनरल कैटेगरी में 62 से ऊपर हैं, 60 से ऊपर है, और अदर कैटेगरीज में भी इनकी लोअर लिमिट से ऊपर है, तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए। अब मेन काम है आपका पीएमटी। पीएमटी में अगर आपकी हाइट सही है, तो हाइट अगर सही है तो अपना रनिंग पे फोकस करो, और रनिंग अगर आपकी हो चुकी है कंप्लीट, मतलब इतनी आप में, मतलब इतना अगर आप में स्टेमिना बिल्ट हो गया है कि आप 1 किलोमीटर को 6 मिनट में आराम से कर सकते हो बिल्कुल, तो भी आप अपना एग्जाम पे फोकस रखो। ठीक है, एग्जाम की तैयारी करो, आने वाले 6-7 महीने में एग्जाम भी हो जाएगा, और एग्जाम होने के बाद आपका सरकारी नौकरी लगने का सपना जो वो भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो भी जो भी मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट हरियाणा पुलिस में आने वाले हैं, तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को मेरी शुभकामनाएं, और हमेशा मैं आपके साथ हूँ भाई। कभी भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। किसी भी भाई को कोई भी दिक्कत हो, मेडिकल से रिलेटेड, फिजिकल से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, आप कभी भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, बिल्कुल 24/7 कोशिश यही रहेगी कि आपको सटीक से सटीक जानकारी प्रोवाइड करवा सकूं। ठीक है, तो भी आज की वीडियो में इतना ही, और जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। जो भी आपको दिक्कत आई हो या फिर आपको क्वारी हो, प्लीज कमेंट में जरूर लिखें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड जय हिंद, जय भारत।